कानपुर में कभी ऑटो चलाने वाला शख्स अब देश को आसमान की सैर कराएगा। केरल में सैलानियों का स्वागत करने वाला शख्स एयर कनेक्टिविटी की ओर आसान बनाएगा। जी हाँ, मोदी सरकार की हरी झंडी के बाद जिन 3 नई एयरलाइंस की एंट्री हुई है, उनके ऑनर की कहानी बहुत दिलचस्प है। भारत के आकाश को मिल गई 3 नई उड़ान। जल्द ही आपको नए नामों की फ्लाइट्स में सफर का रोमांच मिलने वाला है। इसमें पहली है शंख एयरलाइंस, दूसरी है अल हिंद एयर, तीसरी है फ्लाई एक्सप्रेस। इन तीनों एयरलाइंस के मालिकों की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसे देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह भारत में आम आदमी सिर्फ हवाई सफर करता नहीं बल्कि विमानों को उड़ाता भी है। ऑटो से आसमान तक का सफर। कानपुर के श्रवण का शंखनाद। जिस शख्स ने आम आदमी की तरह जिंदगी देखी, जिसने कभी कानपुर में ऑटो चलाया, वो अब देश को हवाई सैर कराएगा। नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। कानपुर के श्रवण कुमार ने 26 महीने पहले निजी एयरलाइंस की दुनिया में कदम रखा और एयरलाइंस का नाम रखा है शंख एयरलाइंस, जो आसमान को छूने को तैयार है। उस शख्स के विमान उड़ान भरेंगे जिसने कभी टेम्पो में सफर ही नहीं किया बल्कि उसे चलाया भी। बिजनेस की राह पकड़ी और सबसे पहले टीएमटी सरिया का कारोबार शुरू किया। फिर सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कदम रखा। ट्रकों का बड़ा बेड़ा खड़ा किया और यहीं से उनकी पहचान एक सफल कारोबारी के तौर पर बनने लगी। वो शंख एयरलाइन है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ेगी और कई शहरों को, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के शहरों को आपस में कनेक्ट करेगी। इस शंख एयरलाइंस के मालिक हैं श्रवण कुमार, जो कानपुर से बिलोंग करते हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली से अगर आपको वाराणसी जाना है, दिल्ली से अगर आपको आगरा या फिर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हुए जाना है, तो कम यानी लो कॉस्ट फेयर में जो शंख एयरलाइन है वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो शंख एयरलाइंस की शुरुआत माना जा रहा है कि मार्च और अप्रैल के बीच में हो सकती है। इसको एनओसी मिल चुका है। यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर का नाम अब एविएशन सेक्टर से जुड़ गया है और एनओसी मिलने के बाद शंखनाद हुआ। इसी तरह केरल का चैप्टर भी हिंद के आकाश में जुड़ा, जिसके मालिक हैं मोहम्मद हारिस। हारिस की उड़ान छोटे छोटे शहर, बड़ा प्लान। अल हिंद एयर के मालिक मोहम्मद हारिस हैं, जिन्होंने केरल में टूर एंड ट्रेवल कंपनी से अपनी शुरुआत की थी। तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन अल हिंद देश के आसमान में उड़ान भरेगा। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती को समेटे केरल, जहां शहर ही नहीं गांव भी दुनिया को आकर्षित करते हैं। पहले मोहम्मद हारिस अपनी कंपनी के जरिए पर्यटकों को अतुल्य भारत के दर्शन कराते थे। उनकी कंपनी नेटवर्क का भारत के साथ साथ खाड़ी देशों तक फैलाव है और इसी के नाम पर अल हिंद एयरलाइन शुरू की। शुरुआत में ATR 72-600 विमान के बेड़े के साथ उड़ान शुरू होंगी, जिसके जरिए देश के 40 से ज्यादा एयरपोर्ट को जोड़ने की योजना है। मोहम्मद हारिस इंडियन हज उमराह एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव भी हैं। उन्होंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और औषध विज्ञान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अब बात कर लेते हैं दूसरी एयरलाइंस की। इस एयरलाइंस का नाम है अल हिंद एयरलाइंस। दरअसल ये केरल से कनेक्ट होगी और माना जा रहा है कि ये जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के तौर पर भी काम करेगी और नेशनल एयरक्राफ्ट के तौर पर भी काम करेगी। इसकी भी शुरुआत ये मानी जा रही है कि अगस्त तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ फ्लाइट्स की शुरुआत ये भारत में लोकल यानी कि अगर घरेलू उड़ानों के साथ करेगी। और इसके जो मालिक है मोहम्मद हारिस, इसके मालिक है टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी, ये चलाते रहे हैं और दुबई में भी इनके बिजनेसेस हैं। तो माना जा रहा है कि ये भी एयरलाइंस जो होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण एयरलाइंस होगी। खासतौर पे दक्षिण भारत में ये अपना ऑपरेशन वहां से शुरुआत करेगी और इंटरनेशनल तक इनका प्लान आगे जाने का है। एविएशन सेक्टर में भारत दुनिया में सबसे तेज उभरता हुआ देश है, लेकिन इंडिगो महासंकट ने पोल खोल दी कि किस तरह कंपनीज की मनमानी चल रही है। इसी को तोड़ने के लिए दरवाजे खोले गए हैं।
बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो कई बड़े देश, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को देखें तो वहाँ पे 1-2 एयरलाइन नहीं है, 5-6 मेजर एयरलाइन हैं। उसके बाद 10 से 15 वहाँ पे रीजनल एयरलाइंस हैं जो कि पैसेंजर्स को सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो उसी तरीके से इंडिया में भी रीजनल एयरलाइंस के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को कदम उठाने होंगे कि इस तरह के रीजनल प्लेयर्स को भी सपोर्ट करें ताकि हम सिर्फ एक एयरलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि एक एयरलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो इस तरह का केओस जो आपने रिसेंटली अभी देखा है, इस तरह का दोबारा देखने को मिलेगा। फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइंस ये हैदराबाद में अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। इसके ऑनर का नाम है कोनकाती सुरेश। उनकी कंपनी कोरियर एंड कार्गो सर्विस कंपनी फ्लाई एक्सप्रेस है, जो भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में अपनी कोरियर सर्विस प्रोवाइड करती है और अब यही कंपनी आसमान की सैर कराएगी। फ्लाई एक्सप्रेस की अगर बात करें तो फ्लाई एक्सप्रेस की शुरुआत हैदराबाद से होने की उम्मीद बताई जा रही है और दूसरा ये भी लो कॉस्ट एयर फेयर होगा। इसमें खासतौर पे लोकल कनेक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। हैदराबाद से मुंबई, हैदराबाद से जो बेंगलुरु है, चेन्नई है, इस तरह के मूवमेंट्स जो हैं इस एयरलाइंस के ज़रिए रहेंगे। हालांकि दिल्ली तक ये आएगी और जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। लो कॉस्ट फेयर के साथ इसकी शुरुआत जो है फ्लाई एक्सप्रेस की होगी और आने वाले समय में इसका एक बड़ा रोड मैप भी देखा जाएगा, क्योंकि एक तरह से जो कंपनी ने अपने विस्तार की योजना बनाई है वो ना सिर्फ घरेलू विमानों को लेकर के है बल्कि आगे चल के ये कंपनी जो है इंटरनेशनल पर भी फोकस करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।